ही एक रीजन है कि मैं दोस्तियों में भरोसा नहीं रखती हूँ। आई डोंट लाइक मेकिंग फ्रेंड्स। हाय गाइस, मैं हूँ अन्विता। तब की जब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी सी प्यारी सी 3rd क्लास की बच्ची थी, ठीक है। 5th क्लास की एंड के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे मैं आई स्कूल में पहली बार। तो मेरा फर्स्ट डे था, तो नॉर्मल क्लास में एंटर करी। तो जब किसी बच्चे का फर्स्ट डे होता है तो बाकी सारे बच्चे से फ्रेंडशिप करते हैं एज नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। बट नहीं, मैंने पहले दिन आकर दुश्मनियाँ करी हैं। मैंने सच में दुश्मनियाँ करी हैं। मैं आई तो कुछ बच्चों से मेरी पहली दिन लड़ाई हो गई, कॉज उनका नेचर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। और मैं मुंह पे बोल देती हूँ कि तुम्हारा नेचर कैसा है, मुझे तुम पसंद हो नहीं पसंद हो, मेरे को चापलूसी करनी नहीं आती है। उनको बोलती भाई तेरा नेचर बहुत गंदा है, तो भाग जाना चाहिए, पीट दूंगी। अब भाई इसी पर से मेरी लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है। इस क्लास में मैंने ऐसे लड़ाइयाँ करी थी। आफ्टर दैट दे वर लाइक कि कितनी अजीब सी बच्ची है यार, ये क्यों आई है यहाँ पे। एंड फिर ना जो क्लास की मॉनिटर थी, उससे मेरी दोस्ती तो थी नहीं, तो उसका नाम वायलेट करते हैं। तो वाई जो थी, उससे मेरी दोस्ती बिल्कुल नहीं थी। शी वॉज लाइक कि हर चीज़ में मेरे को ना हमेशा फंसाती हुई, लाइक दैट। हर एक चीज़ में मुझे ही फंसाती आती थी, जस्ट बिकॉज मैंने उससे लड़ाई कर ली थी। ठीक है भाई, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। सारे नहीं, मतलब मॉनिटर मेरे को पॉइंट आउट करने लगी थी। तो इतनी बेसिक चीज़ों पे कि भाई ऐसे मैं आई दिन क्लास में बैठी हुई हूँ। अब मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी उस टाइम पे, थोड़ी क्या काफ़ी वीक थी। तो मुझे इंग्लिश ना के बराबर रहती थी, क्योंकि मैं विलेज से आई थी, ऑब्वियस सी बात है। तो अलम भाई वो मेरे पास आई और उसने मेरे से बोला कि अन्विता इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को नहीं पता। तो वो बोलती कि अच्छा इसे रीड करके बताओ, मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। मैं रीड कर रही थी एंड आई वॉज रीडिंग वेरी स्लोली बिकॉज माई इंग्लिश वॉज लाइक अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, बट या दैट्स ओके फॉर मी। तो फिर शी वाज लाइक यार तुम कितनी डम हो, तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती है। फिर मैं घर पे आई, फिर मैंने सर्च किया, मतलब जो उसने बोला था, उसने मुझे डम बोला था, मुझे डैम सुनाई दिया था। एंड आई सर्च्ड इट, और था कि यू आर वेरी डम इन स्टडीज़, बट मुझे सुनाई दिया वेरी डैम इन स्टडीज़। फिर मैंने उसे सर्च किया, उसमें आ रहा था कि तुम बहुत ही अच्छी हो पढ़ाई में, लाइक दैट समथिंग समथिंग। तो मैंने कहा गॉड, ऐसे तो मेरी तारीफ कर दिया। और मुझे लगा कि वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। वो ऐसे ही मेरे को फालतू फालतू, मैं स्कूल में गई, मैं कही हाय हाय, ऐसे क्यों चले गए। मुझे लगा कुछ हुआ होगा, बट मैं इतनी खुश थी कि उसने मेरी तारीफ करी है। मैं कुछ चीज़ देखी नहीं थी कि वो क्या बिहेवियर रख रही है मेरे साथ, जैसे नोइंग एवरीथिंग। मैं बस उससे पीछे पड़ी हुई कि भाई वो तो मेरी बहुत प्यारी वाली दोस्त है, अच्छी वाली दोस्त है, और वो कुछ नहीं थी। जिंदगी क्यों रखा है तो मैंने खुद की है इतनी नहीं जो यहाँ पे करे मैंने मेरे जीवन में कि मैं क्या ही बताऊँ भाई। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करी। फिर ऐसी वही सेम लड़कियाँ बस आई एंड मैं इतना बड़ा सा एक इरेजर लेके गई जो कि काफ़ी क्यूट था, कुछ पेंसिल, मतलब क्यूट से कोई इरेजर थे डिज़ाइन वाले, मैं इरेज करती। उसने कहा कि ऐसे के डिज़ाइन वाले इतने बड़े इरेज अलाउड नहीं है स्कूल में। मैंने कहा अच्छा जी, सब तो यूज़ करेंगे। नहीं बेटा, अलाउड नहीं है। शी टुक इरेजर फ्रॉम माई हैंड एंड शी थ्रोन दैट, उसने फेंक दिया मेरे हाथ से लेके। मैं सोच रही हूँ ये दोस्ती ना मेरी, ये क्या किया उसने। काम नहीं डम होता है। दोस्ती उठ गई। देन आफ्टर दैट मेरा दोस्ती पे वैसे ही भरोसा उठा हुआ है बचपन से ही। मैंने पहली कक्षा की बात आपको ऑलरेडी बताई रखी है। तो मैंने कहा कि भाड़ मुझे, ऐसे ही दिन वो आई है मेरे पास आके बोल रही है तुम्हारा पेंसिल पाउच अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैंने कहा फिर, तो कह रहे हैं कि फिर क्या, तुम कल से इसे लेके मत आओ वरना लेके फेंक दूंगी, जैसे इरेजर फेंकी है। मैंने कहा तुम होती कौन नहीं सब करने वाली। और मैं इतनी चुतिया औरत थी उस टाइम पे, इतनी गंवार इंसान थी कि मैं कंप्लेन भी नहीं कर पाती थी। मैं बस डरती थी कि यार मॉनिटर है, टीचर से ज़्यादा प्रिविलेजेस देंगी, टीचर से ज़्यादा प्यार करेंगी, टीचर की फेवरेट स्टूडेंट होगी, मेरी बात नहीं सुनेंगी। फूलिशनेस ऑन इट्स पीक, ठीक है। तो फिर ये हरकतें करने के बाद मैंने, उसने ऐसी 10-15 बार मेरे साथ बिहेवियर रखा है, मैंने एक बार कंप्लेन नहीं करी, मैंने कुछ नहीं करा है। देन आई वॉज लाइक बस इग्नोरिंग हर, क्योंकि मैं उसके और कुछ नहीं कर सकती थी। परेशान होकर एक बार मैंने टीचर से बोला कि मैम वाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो मैम भी लाइक बेटा शी तो मॉनिटर, शी कैन नॉट बी रॉन्ग, शी इज ऑलवेज राइट, शी इज द बेस्ट चाइल्ड आई एवर सीन। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर यार, ये कौन सी बात होती है कि मॉनिटर को भी गलती नहीं हो सकता। नहीं भाई, टीचर फेवरेट स्टूडेंट है, नो 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 नो, मॉनिटर की कंप्लेन ना ना ना। मैं सोच भी कैसे कि मॉनिटर की कंप्लेन, लाइक क्या ही कर सकते हैं अब इसके आगे। फिर ना भाई मेरी सी एक से बढ़ के एक, मतलब हर एक बच्चे से मैं लड़ाई करती है, 1-2-3 में दुश्मन बनते गए, ठीक है। देन मेरे 2-4 दोस्त बने थे, अच्छे दोस्त मिलके ना एक ग्रुप बना लिया, जिस ग्रुप का नाम रखा था वीजीज, वीजी, ठीक है। तो हमने ये नाम रख दिया। उसमें 4 मेंबर्स थे, मैं, मेरी एक बहुत अच्छी 4 मेंबर्स, मैं, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त और अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त हम चारों लोग थे। हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी अंटिल हम 7th में आए। वो स्क्वाड जो था वो 2 डुओ में डिवाइड हो गया, मतलब वो 2 अलग चली गई और मैं और मेरी एक फ्रेंड जो सबसे अच्छी वाली दोस्त थी, हम 2 अलग में आ गए। बट मैं फिर बीच का पापड़ बन गई।
मैं इसकी तो बेस्टी हूँ तो इसके साथ तो मैं रहती ही थी, बट ये जो दोनों थी ना, हम तीनों ने मिलकर एक ट्राइब बना रखा था, क्योंकि हम तीनों की बनती थी, हम दोनों की भी बनती थी, इन दोनों की दुश्मनी थी। तो मैं क्या करूँ यार, फिर ये नौटंगी मोटंगी होती रही। फिर आफ्टर दैट हमने 7th और 8th में बात ही नहीं करी। अभी 9th में आके कुछ टाइम पहले ही हमने फिर से थोड़ा बहुत बातें, मतलब बहुत नॉर्मली कि हाँ हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, हम फ्रेंड्स हैं, जस्ट फ्रेंड्स लाइक, तो हम लोगों ने नॉर्मली बात करना स्टार्ट कर दिया है। बट फिर भी वो मेरी बेस्टी ही है तो मैं उसका ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो ये सब तो मेरे साथ हरकतें हुई हैं। मीन्स मेरा कोई भी बहुत अच्छा दोस्त बन ही नहीं सकता है, 2-4 बनते हैं। हाँ, एक और है, उसी क्लास में एक लड़की थी जो कि काफ़ी अच्छी थी। आई एम नॉट गोना टेल यू द नेम, बट अभी मेरे साथ है, मेरे ही स्कूल में है। यही थी मेरी स्टोरी। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी टाइम से है, मतलब पहले ना मैं दूसरी वीडियोज़ डालती थी, अभी तो मैंने पूरा कंटेंट चेंज कर रखा, तो उस पर ना मैं दूसरी वीडियोज़ डालती थी, अभी तो मैंने प्राइवेट कर रखा है। तो उस पर मैं वीडियोज़ काफ़ी अजीब, लाइक डिस्क्रिमिनेशन की वीडियोज़ डालती थी और बहुत अजीब सी क्रिंज टाइप ऑफ, जैसे अभी के हमारे जमाने में हम कहते हैं, बट उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी थी, तो मैं वो वीडियोज़ डालती थी। तो दे वर लाइक टीजिंग मी, ओ बड़े यूट्यूबर्स आ गए हैं भाई, दूर आओ उनसे। कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 40, अभी 40 सब्सक्राइबर्स हैं। ओ माय गॉड, तुम तो बड़ी पीछे चल रही हो। ईजी नहीं होता है, पता है, इतना ईजी नहीं होता है। दे वाले, और मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैं काफ़ी खुश हूँ। आप सभी जो भी हैं मेरे साथ अभी, आई लव यू ऑल, आई जेन्युइनली लव यू ऑल। फिर मेरी आदत है ना अभी हेलो कलरफुलूस, हेलो मारिया कलरफुलूस करने की। तो ऐसे ही मैं जा रही थी मेरे स्कूल के कॉरिडोर में, कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है। अ गर्ल केम और वो ऐसे बोल के आती हूँ, हेलो मारिया कलरफुलूस। बकरे जैसी आवाज है, कुछ लोगों की, बोलते हैं ये पोलो 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 पोलो। व्हाट यू से राइट नाउ? पोलो 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 क्या होता है? इट्स कुलुबुलूस। पहले कुछ नहीं था, आई डेफ, डिड यू लिसन? इट्स कुलुबुलूस। व्हाट आर सेइंग? मेरे को बात सारी भाई। आफ्टर दैट आई डोंट केयर, मैं बात नहीं करूंगी किसी से। तो मेरे ना बहुत ज़्यादा दुश्मन है, मतलब मेरी ट्यूशन में लड़ाइयाँ हो रखी है। मैं कहीं भी जाऊँ ना, 40 बच्चों की क्लास है, उसमें से 10 को मैं जानती नहीं, 15 मेरे दुश्मन होंगे, 5 मेरे दोस्त होंगे, और 10 की कैटेगरी अलग कर दूँ, 5 दुश्मन होंगे। मतलब मेरे दुश्मन बढ़ते जाते हैं और दोस्त बहुत कम होते हैं। उसमें से कोई ट्रू फ्रेंड ना बस एक ही होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।